दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक कैंपेन रन की थी जो मैसेजेस से रिलेटेड थी। दो वीडियोस जिसके ऊपर मैंने बनाई, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ से देखिए किस तरह से जो है वो स्ट्रेटजी हमने लगाई थी मैसेजेस के लिए, मैसेजेस के थ्रू किस तरह से ड्रॉप शिपिंग हमने करनी थी या लोकल ई कॉमर्स करनी थी। वो सारा कुछ जो है उस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आपने वो रन करना था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसके जो रिजल्ट्स वगैरह आए थे उसमें जो है किस तरह से हमने जो है ना वो काम किया, क्या उसका रिज़ल्ट निकला। ये सारी चीज़ें जो है ना आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं। सबसे पहले तो ये मैं इधर आ गया हूँ जी। ये हमारा वो ऐड था, यहाँ पे ये देखें। सबसे पहली बात जो यहाँ पे मैंने की हुई थी, ये आप देख सकते हैं कि इसका बजट जो है 300 रखा था मैंने, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको चेक करें तो इसका क्या रिज़ल्ट आया जी। ये मुझे 61 मैसेजेस जो थे वो रिसीव हुए। 61 जो है मैसेजेस रिसीव हुए, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही थी 31, ठीक है। और उसके बाद टोटल जो पैसे खर्च हुए वो ये है, टोटल स्पेंट जो हो गए थे वो ये है। अब यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ कि ये जो आपको ये कॉस्ट पर रिज़ल्ट शो हो रहा है ना, ये कॉस्ट पर रिज़ल्ट इस तरह से नहीं था। यहाँ पे जो जब मैंने शुरू में ऐड रन किया तो मुझे जो है जो कॉस्ट पड़ रही थी वो पहले स्टार्ट हुई थी 70 रुपीज़ से, ठीक है, ₹70। उसके बाद वो इंक्रीज़ होती होती जो है ना तकरीबन 110-12 पे पहुँच चुकी थी। ये पहले जो एक दिन की बात है वो बता रहा हूँ। पहले दिन जो ये मतलब 110-12 पे जो है वो चली गई कॉस्ट पर रिज़ल्ट। उसके बाद जो है मैंने कैसे इसको जो है नीचे लेके आया हूँ, किस तरह से 31 पे आई है, ये चीज़ जो है ना मैं आपको थोड़ी सी गाइड करना चाहता था। नंबर 1 देखिए, जब हमने बजट लगाना है ना 300, तो 300 का मतलब है कि एक बिल्कुल बजट जो है ना होने के बराबर, क्योंकि $1 से कम तो आप लगा भी नहीं ना सकते। तो $1 अगर आप लगा रहे हैं तो आपकी जो कैंपेन है उसको अपना जो है ना गोल वो पाने के लिए कम से कम जो दिन चाहिए वो है 5, ठीक है, 4 से 5 दिन। और अगर एक आइडियल टाइम दिया जाए एक कैंपेन को जिसको आपने बजट रखा हुआ है 300, तो आपका जो है 7 दिन जो है ना आपने उस ऐड को जो है वो चलाना होगा। अब इतने दिन ऐड को क्यों चलाना है? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप ऐड रन करते हो ना, कोई भी ऐड रन करते हो, आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जब आप मैसेजिंग कैंपेन चलाते हो ना तो फिर आप किसी इंटरेस्ट को टारगेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो खुद ही जो है ना फेसबुक वो कर रहा होता है। जब खुद फेसबुक कर रहा होता है तो फेसबुक को कैसे पता कि मतलब आप जो है आपका ऐड क्रिएटिव वो क्या कह रहा है और उसका क्या क्या कैसे मतलब वो परफॉर्म करेगा, किन लोगों तक मुझे जो है वो ऐड को पहुंचाना है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ है ना वो ये है कि आपने ये चीज़ चेक करनी होती है कि जब आप कोई ऐड बनाते हो, सी कि मैं ना यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी भी जो है ना ऐड कैटेगरी को हम चूज़ कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ कि किस तरह से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मून लैम्प। ये मैंने ना कीवर्ड टाइप कर दिया। मैं इसके रिजल्ट्स देखता हूँ कि कोई अगर मुझे कोई ऐड मिलता है, कोई भी ऐड मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप मैसेजेस कैंपेन चलाते हो तो उसमें जो है ना फेसबुक को डाटा कलेक्ट करना, राइट ऑडियंस आपके लिए चूज़ करना जो है वो किस तरह पॉसिबल होता है। अगर यहाँ पे हमें कोई मैसेजेस कैंपेन दिख जाए तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो समझा सकूँगा। अगर नहीं है तो फिर भी मैं आज ना आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो है ये वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है, जब आप कोई कैंपेन रन करते हो तो यहाँ पे जो आप चीज़ें लिख रहे होते हो ना, ये जो आप जो है प्राइमरी टेक्स्ट में ये चीज़ें ऐड करते हो, ये आपके कीवर्ड होते हैं, ठीक है। फेसबुक का मेटा जो है ना वो इसी तरह से इस जगह से जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है कि उसने ऐड जो है किन लोगों तक लेके जाना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप ऐड रन करोगे तो पहले कुछ दिन तो आप मतलब उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं ले सकते। पहले कुछ दिन आपको जो है ना
वो आपके जो रेलेवेंट ऑडियंस होती है, जो आपकी एक्चुअल ऑडियंस होती है, उस तक आपका ऐड ही नहीं पहुंचता। ये मैं पहले 2 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका बजट है 300 रुपीज़ पर डे, फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे डाटा उसके पास कलेक्ट होता है, फिर वो राइट ऑडियंस को चूज़ करता जाता है, और उससे जैसे वो राइट ऑडियंस को चूज़ करेगा तो आपके जो मैसेजिंग की कॉस्ट है, जो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, वो कम होता जाएगा। ठीक है, नंबर 1 ये चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो है किस तरह से फिर भी किया, जब मैंने ये सारी चीज़ें चलाई तो जो ऐड कॉस्ट थी वो फिर भी 60 रुपये से कम नहीं हो रही थी नीचे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि मैंने जो है ना अपना ऐड क्रिएटिव उसको चेंज किया। ठीक है, पहले जो ऐड क्रिएटिव लगा हुआ था उस पर ज़्यादा मैसेजेस जो थे वो नहीं रिसीव हो रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐड क्रिएटिव को चेंज किया और उसकी प्राइमरी टेक्स्ट को भी चेंज किया। ये ऊपर जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना, ये अगर आप ये देखें, ये देखिए, ये प्राइमरी टेक्स्ट मैंने सारा चेंज किया। ठीक है, जब इसको मैंने चेंज किया, यहाँ पे ज़्यादा जो है कीवर्ड यहाँ पे पुट किए, तो और ऐड कैंपेन जो ऐड क्रिएटिव था वो भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो थे वो मुझे रिसीव होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, जैसे ही मुझे ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं तो वो आपके सामने है कि 61 मैसेजेस जो थे वो मुझे रिसीव हुए, और 61 मैसेजेस जो मुझे आए, इसमें से जो कन्वर्जन रेट मेरा रहा वो था, आप समझ लें कि मुझे ये जो कस्टमर मिले, जो कस्टमर जिन्होंने मुझे पे किया, वो तकरीबन 4 थे। ठीक है, अब ऐड पे टोटल कॉस्ट जो थी मेरी वो आ रही थी 2000 रुपया लगा जी मेरा ऐड पे, और मैंने 4 कस्टमर जो है वो हंट किए। अब 4 कस्टमर जो मैंने हंट किए, उन 4 कस्टमर्स से मैंने जो है वो क्या वसूल किया, ये एक अलग बात है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है कम से कम, देखिए ऐड की कॉस्ट जो है वो जितनी भी आपको पड़ रही है, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको 400 रुपये तक भी एक कन्वर्जन मिले, या 1000 रुपये में एक कन्वर्जन मिले। मेरी जगह पे अगर बात करें मेरी इस कैंपेन पे, तो मुझे पर कन्वर्जन जो थी, ये मैसेजेस, हर मैसेज तो आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा, जो कन्वर्जन मुझे पड़ी है वो 500। ठीक है, 500 पे एक कन्वर्जन है। 4 लोगों ने मुझसे जो है कांटेक्ट किया जिन्होंने पे किया, तो ये था। ठीक है, अब 4 कंटेंट 2000 रुपये में, मतलब ये टोटल था 500 रुपया मेरा लगा है, और मुझे इसमें से फ़ायदा कितना हो रहा है। ये आपकी प्रोडक्ट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर आपको फ़र्ज करें 3000 रुपये जो है ना वो प्रॉफिट है, और उस पर जो ऐड कॉस्ट आपकी आ रही है वो 500 रुपये है, तो फिर भी आपके लिए ये वो जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आप जो है एक्चुअल कॉस्ट कब निकालेंगे, जब आपकी कैंपेन जो है वो अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। और कैसे अच्छे से परफॉर्म करेगी वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह से आपने जो है इस कैंपेन को डिज़ाइन करना होगा, और किस तरह से आपने ये जो चीज़ है ना, ये वाली ऊपर, इसको जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितने इसमें कीवर्ड आप डालेंगे जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जो है ना, आपको मैसेजेस ज़्यादा रिसीव हों। और अगर आपको इतने मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और उसके बाद आपको प्रॉफिट आ रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने कैंपेन को बंद नहीं करना, आपने उसकी डेट जो है ना उसको बढ़ाते जाना है। अगर फ़र्ज़ करें आपने 5 दिन के लिए इसको सेट किया था, अब 5 दिन में मतलब इतने मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आपको, तो आप क्या करेंगे कि उसको 5 दिन मज़ीद आगे ले जाएंगे। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे कि क्या हुआ। अगर तो वो ओके जा रहा है, तो आपने तकरीबन इतने या इससे ज़्यादा जो है वो मैसेजेस रिसीव किए, तो फिर आप उसको चलने देंगे, मज़ीद चलने देंगे। ठीक है, इसी तरह इसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। एक अच्छी कैंपेन जो रन हो रही है और उसकी डेट ख़त्म हो गई है, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं इसको बंद कर दूँ और नई कैंपेन लॉन्च कर दूँ, तो ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब जो आपने ऐड रन किया हुआ था ना, फेसबुक के पास उस ऐड से रिलेटेड इतना डाटा मौजूद है कि वो जानता है कि उसने ऐड दिखाना किसको है। तो आपको जब जैसे जैसे टाइम जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, आपके पास जो लोग आएंगे, पहले तो मैसेजेस की बात हो रही थी, लेकिन अब जो लोग आना आपके साथ जो है स्टार्ट होंगे, वो आपको ऑर्डर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो राइट ऑडियंस जो है वो मिल चुकी है, और जब आपको राइट ऑडियंस मिल जाती है तो फिर ओके है।
इस सारी बात से जो आपको फ़ायदा है, जो जिस बारे में आपने सोचना है वो ये चीज़ है कि आपने किस तरह से ऐड जो है उसको सेट करना है ड्यूरिंग उसके पीरियड। ठीक है, मतलब चल रहा है ना, तो चलते हुए दौरान उसको जो है क्या क्या चीज़ें आपने चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे हमने बजट को नहीं छेड़ा, हमने क्या किया, पहले हमने जो है इसको प्राइमरी टेक्स्ट को चेंज किया और साथ ही इसके जो है ऐड क्रिएटिव को चेंज किया और फिर टेस्ट किया इसको एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। फिर क्या करना है, अगर नहीं हुआ तो आप कोई और ऐड क्रिएटिव लगाएं और उसके मुताबिक जो है अपनी प्राइमरी टेक्स्ट को चेंज करें। तो इंशाल्लाह जो है आपकी सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपका कन्वर्जन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ऐसा है तो आप जो है ना चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट तो लाजमी किया करें ना। अगर कुछ भाई जो हैं वो मतलब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कम से कम उनका ये हक तो बनता है कि यार नीचे एक कमेंट जो है वो तो छोड़ दें। इससे क्या होगा कि हौसला अफजाई होगी। देखिए मैं कोई आपसे पैसे तो नहीं चार्ज कर रहा है ये चीज़ें बताने की, ये सिखाने की, इस तरह की चीज़ें तो कोई भी आपको नहीं बताता भाई। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इतना तो हक बनता है ना, कम से कम आप कमेंट तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक तो दे सकते हैं कि अगर ठीक है, ओके है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। और दूसरा ये कि आपको बताता चलूँ कि पेड कोर्सेज जो है वो स्टार्ट है। पेड कोर्सेज जो हैं इसमें जो है मैं आपको बता दूँ कि शॉपिफाई जो है ना, सॉरी शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ये कोर्स स्टार्ट है। इसमें है क्या क्या, आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा फेसबुक एड्स कोर्स, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा कंपनीज क्रिएशन, उसके बाद आपको मिलेगा इसमें जो है स्टोर कस्टमाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे और ये इतना नहीं है। और टोटल जो ड्यूरेशन है इसकी वो होगी तकरीबन आपकी 40 to 45 डेज़, ठीक है। और प्रैक्टिकल के साथ आपका ये काम होगा, आपको सिखाया जाएगा। 40 या 45 डेज़ की ये क्लासेस होगी और लाइव होगी, लाइव, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जिन भाइयों ने जो है कोर्स करना है वो जो है व्हाट्सअप कर दें, डिस्क्रिप्शन में जो बटन मौजूद है यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ। तो आपको जो है टीम जो है वो इसके बारे में गाइड कर देगी, फीसिस के बारे में गाइड कर देगी, ठीक है। तो आपने अगर ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए लाऊंगा और फिर हम उस पर बहस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।